Hello students, welcome to my channel Diksha Study Book. So the next topic is angiospermic ovules and the types of ovules. So let's start the topic. So जैसे कि क्वेश्चन है, describe the structure of an angiospermic ovules or structure of ovule of megasporangium. So ovule is an outgrowth of placenta. Ovule क्या है? Placenta की outgrowth है. Each ovule is attached to its placenta. अब ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होता है बाय अ स्टॉक, एक स्टॉक से, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल, या फिर उसको हम फ्यूनिकुलस भी बोल सकते हैं. द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल. अब फ्यूनिकल का वो पॉइंट जहाँ से वो अटैच्ड होता है विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की मेन बॉडी के साथ, उसको हम बोलते हैं हाइलम. फ्यूनिकल का वो पॉइंट जहाँ से वो मेन बॉडी, ओव्यूल की मेन बॉडी के साथ अटैच्ड होता है, उसको हम हाइलम बोलते हैं. समटाइम्स फ्यूनिकल्स गेट फ्यूज्ड विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. अब कई बार क्या होता है कि फ्यूनिकल्स जो होता है वो फ्यूज़ हो जाता है विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी के साथ, वन साइड एंड फॉर्म्स अ रिजिस नॉन एज रैफे. ओव्यूल की बॉडी के एक साइड को वो क्या होगा? फ्यूज्ड हो जाएगा और एक रिज बना देगा, जिसको हम रैफे बोलते हैं. सो द बेसल रीजन ऑफ ओव्यूल नॉन एज चिलेजा. अब जो बेसल रीजन होगा ओव्यूल का, उसको हम चिलेजा बोलते हैं. द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज नॉन एज न्यूसेलस. जो मेन बॉडी होती है ओव्यूल की, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस. विच कंसिस्ट ऑफ द मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू. अब इसमें क्या होगा? न्यूसेलस में पैरेन्काइमेटस टिश्यू का कुछ मास होगा. द न्यूसेलस इज इन्वेस्टेड ऑल राउंडेड बाय वन और मोर रिंग लाइक कवरिंग कॉल्ड इंटेगुमेंट्स, एक्सेप्ट एट द अपेक्स वेयर अ स्मॉल पैसेज इज फॉर्म्ड नॉन एज माइक्रोपाइल. अब अपेक्स को छोड़कर जहाँ पे एक स्मॉल पैसेज बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल. सो आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें पॉलर न्यूक्लियाई है, रैफे है, एग एपरेचस, एग सेल और साइनर्जिड्स हैं. चिलेजा है, न्यूसेलस, एंटीपोडल सेल्स, आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल, हाई. सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. अगर न्यूसेलस की डेवलपमेंट के बेस पे बात करें तो ओव्यूल्स दो तरह के होंगे, और अगर इंटेगुमेंट्स के बेस पर बात करें तो ये 3 टाइप्स के आएंगे. और नेक्स्ट है ऑर्थोट्रॉफस, एनाट्रोपस एंड कैम्फिलोट्रॉफस. इसके नेक्स्ट है हेमी एनाट्रोफस एंड एम्फीट्रोफस, एंड सिक्स्थ वन इज सर्सिनोट्रोफस, जिसको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे. सो द टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ओव्यूल्स जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, जिसमें सबसे पहले है क्रेजी न्यूसलेट. क्रेजी न्यूसलेट्स का मतलब है जिसमें न्यूक्लियस न्यूसेलस जो होगा वो वेल डेवलप्ड होगा. एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें पॉलीगोनम, और सेकंड है टेन्यून न्यूसलेट्स, जिसमें न्यूसेलस जो होगा वो पूरली डेवलप्ड होगा, ठीक तरह से डेवलप नहीं होगा, जिसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मेंबर ऑफ रूबिएसी. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स के नंबर के बेस पे ओव्यूल्स जो होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे. सबसे पहले जिसमें आएगा बाईटेगमिक, और सेकंड आएगा यूनिटेगमिक, एंड नेक्स्ट इज एटेगमिक. अब बाई का मतलब होता है 2, एंड यूनि का मतलब आएगा 1, और एक अटेगमिक, इसमें अ का मतलब आएगा अब्सेंट. तो बाईटेगमिक होगा ओव्यूल्स विद 2 इंटेगुमेंट्स. ओव्यूल्स में क्या होंगे? 2 इंटेगुमेंट्स होंगे, जिसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मेंबर ऑफ पॉलीपेप्टी एंड मोनोकॉट्स. यूनिटेगमिक का मतलब है ओव्यूल्स विद 1 इंटेगुमेंट्स, जिसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मेंबर ऑफ गैमोपेटली एंड जिम्नोस्पर्मम. और एटेगमिक का मतलब है ओव्यूल्स आर विदाउट इंटेगुमेंट्स, एंड एग्जाम्पल ओलेक्स. इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्थोट्रॉपस की. अब ऑर्थोट्रॉपस क्या है? माइक्रोपाइल, चिलेजा एंड फ्यूनिकल्स आर इन द स्ट्रेट लाइन. ऑर्थोट्रॉपस में क्या आएगा? माइक्रोपाइल्स और चिलेजा एंड फ्यूनिकल्स जो होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन्स में होंगे, एंड दैट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल. ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल है. ये आपको एज एन एमसीक्यूज भी आ सकते हैं. सो इसमें आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बीटल, पाइपर एंड पॉलीगोनम, और इसका आप डायग्राम्स भी देख सकते हैं, जिसमें माइक्रोपाइल्स, चिलेजा एंड फ्यूनिकल्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में हैं. उस साइड में आपको एनाट्रोपस की भी डायग्राम्स दिख रही होगी. सो बाय द डायग्राम यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थोट्रॉपस एंड एनाट्रोपस डायग्राम्स. सो इसके बाद हम बात करेंगे एनाट्रोपस एंड कैम्फिलोट्रॉपस की.
So anatropous, this type of ovule turns at 180 degree angle. अब एनाटॉपस जो होगा वो 180 डिग्री एंगल्स के ऊपर टर्न्ड होगा. दिस इज इन्वर्टेड ओव्यूल. ये जो है एक इन्वर्टेड ओव्यूल्स है. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यूज. माइक्रोपाइल्स टू हाइलम और एट साइड हाइलम. माइक्रोपाइल एंड चेलेजा लाई इन वन लाइन एंड फ्यूनिकल लाई पैरेलल टू इट. अब इसमें क्या होगा कि माइक्रोपाइल्स और चेलेजा जो होंगे वो एक लाइन में होंगे और फ्यूनिकल्स जो होगा वो इसके पैरेलल में आएगा. न्यूसेलस रिमेन स्ट्रेट और न्यूसेलस जो होगा वो स्ट्रेट ही होगा. कैम्फिलोट्रॉपस में क्या होगा कि ओव्यूल इज कर्व्ड मोर और लेस एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल्स. ओव्यूल्स जो होगा वो फ्यूनिकल की तरफ को एज एन राइट एंगल कर्व होगा, थोड़ा सा घुमा हुआ होगा. माइक्रोपाइल और इज बेंड डाउन स्लाइटली. इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं मेंबर्स ऑफ लेगुमिनेसी एंड हाइलम माइक्रोपाइल चलेजा आर लाई नियर टू ईच अदर. हाइलम माइक्रोपाइल और चलेजा जो होंगे वो एक दूसरे के पास पास होंगे. सो इसके बाद है हेमी एनाटॉपस, एम्फीटॉपस एंड सर्सिनोट्रोपस. हेमी एनाटॉपस में बात करेंगे तो ओव्यूल टर्न एट 90 डिग्री एंगल ऑन द फ्यूनिकल. ओव्यूल जो होगा फिर फ्यूनिकल की तरफ को 90 डिग्री एंगल पे होगा और बॉडी ऑफ ओव्यूल इज राइट एंगल टू द फ्यूनिकल. और जो ओव्यूल की बॉडी होगी पूरी वो राइट एंगल पे होगी फ्यूनिकल की तरफ को. इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं रैननक्यूलस का. एम्फीट्रॉपस की बात करें तो कर्वेचर ऑफ ओव्यूल इज मोर. जो ओव्यूल का कर्वेचर होगा वो ज़्यादा होगा एंड एम्ब्रियो सैक बिकम्स कर्व्ड लाइक. और एम्ब्रियो सैक कर्व की तरह हो जाएगा जैसे हॉर्स शू की तरह. इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं लेमना पॉपी और एलिस्मा का. लास्ट में है सर्सिनोट्रोपस. इसमें क्या होगा ओव्यूल टर्न एट मोर देन 360 डिग्री एंगल. ओव्यूल जो होगा वो 360 डिग्री एंगल से भी ज़्यादा टर्न होगा. सो फ्यूनिकल्स बिकम्स कॉइल्ड अराउंड द ओव्यूल. सो इसमें फ्यूनिकल्स जो होगा वो ओव्यूल की तरफ को इसकी कॉइलिंग हो जाएगी, घूम जाएगा ये. इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं ओप्यूशिया एंड कैक्टेसी फैमिली का. सो आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. So please like, share and subscribe my channel and please share it with your friends.